आचार्य जी ने कहा कि इतना है, हम लोग अगर बिना विवेक के कार्य करते हैं तो ऐसे ही बिना पाप के बंध के कारण हम बन जाते हैं। संयोग ऐसा उन्हें, इसलिए तन रंजन में आज से नहीं पर में फूला, बार बार तन रंजन में व्यस्त रहा। और फिर आज से, कब से हो बताओ? आपकी यात्रा कब से चल रही संसार में, किसको पता है? अरे दूसरी बात, अभी ये दूसरे, इससे पहले तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है? तलवाड़ा वालों, कोई की भविष्यवाणी अपना हो गया हो, भविष्य का वक्ता, कहाँ थे? नहीं पता? कौन सी गति में थे, कौन से जीव थे, नहीं पता। क्यों? अगर तुम्हें आज अगर कोई ऐसा कोई वैसी विद्या दे दी जाए, किसको चाहिए कि मुझे अपने पूर्व भाव को जानना है? मैं बता रहा हूं आज का तुम्हारा पूर्व भाव कैसा था, कैसा था। वर्तमान का अभाव बताता है कि तुम्हारा पूर्व भाव कैसा था। अपने यहाँ लिखा है, ये बताओ, उत्तम कुल की प्राप्ति, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, अच्छी गति की प्राप्ति, अच्छे से सारी की सारी सुख सुविधा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इस प्रकार की प्राप्ति, सो भोग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ये क्या संकेत देता है? तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, जिसने अपने पूर्व जीवन काल में भगवान जिनेंद्र भगवान के प्रति या सच्चे देव सतगुरु के प्रति आस्था रखी हो, वो कभी दरिद्री नहीं होता। क्या नहीं होता? जिसने ऐसे अच्छे गुरुओं के प्रति आस्था आह्वान रख करके दान दिया हो, उसको कभी भोगों की कमी नहीं होती, कभी भूखों नहीं मरता। आज आप लोगों को अपना भविष्य ज्ञात हो गया कि कहीं ना कहीं हमने पूर्व में क्या किया होगा, अच्छा काम किया होगा कि जो आज मुझे ऐसे उत्तम जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तरसते हैं बंधुओं, कई लोग तो एक एक छोटे से भगवान मिल जाते तो ऐसा लगता था। हम लोग जब शिखर जी यात्रा पे थे, है ना, 8-8 15-15 दिन तक भगवान के क्या नहीं मिलते थे, दर्शन नहीं मिलते थे। एक बार जब बिहार करते करते गए और एक जगह एक घर था, करीब करीब 8-15 दिन के बाद भगवान हुए, तो उनके यहाँ छोटा सा चैत्यालय था और छोटे से एक भगवान थे, बिल्कुल छोटे से। ऐसे लगे जैसे 8-15 दिन बाद जब भगवान दिखे तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़े, बहुत दिन के बाद भगवान के क्या हुए, दर्शन हुए। इसलिए भगवान का अपना बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है, जो आपको ऐसा सुंदर जिनालय का क्या बना हुआ है। ऐसे जिनालय बनाना हंसी खेल नहीं है। पूर्वजों की कहीं ना कहीं पुण्य की, उनका पुण्य तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बनना है। कल इंदौर के लोग आए थे तो महाराज हम तो सोचा था कि यहाँ क्षेत्र तो है नहीं। मैंने कहा बागड़ में क्षेत्र नहीं, पर क्षेत्रों से बड़े बड़े मंदिर बागड़ में बहुत है। अभी यहाँ से अभी जाकर देखो आप, ऐसे ही जिनालय, इतने बड़े बड़े जिनालय, ऐसे भव्य जिनालय, सुंदर देख करके मन उनका प्रसन्न हो जाता है। ये भी हमारे अपना पुण्य कर्म का उदय है, जो आपको क्या मिला, अच्छा उत्तम क्षेत्र मिला है। यानी पुराना पुण्य कर्म का उदय आज हमें वर्तमान में मिल रहा है, और वर्तमान में हम पुण्य कर रहे हैं तो भविष्य में और क्या होगा। 3 भाव जान लिया तुमने अपने। पुरानी मति अच्छी थी तो आज की गति अच्छी है, और आज अगर आपकी मति अच्छी है तो आने वाली गति भी अच्छी है कि नहीं है। 3 भाव तो हमने तुम्हें बता दे, सब जानते हो आपके भाव। इसलिए अपना भाव सुधार लो। वर्तमान अगर तुम्हारा अच्छा बना हुआ है, तन रंजन में व्यस्त रहने वाला नहीं, आपको ऐसा ही आपसे नहीं, हिस्से से नहीं, कब से ऐसे लगे हुए, चिरकाल, बहुत काल हो गया ऐसे तन रंजन करते करते। और साथ साथ तन रंजन तो है ही, साथ में लोकेशना की चाय और
बोले कि संसारी दशा की आदमी की दशा भी ऐसी ही है, मोही प्राणी की दशा भी ऐसी है। बोले कि जैसे बंदर को, तो वाजर सिंह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बनाया कि बंदर है, ऊपर से कहीं पानी का अच्छा डले तो वहाँ पर डली थी शराब, तो उससे और ऊपर ने क्या पी ली उसने? शराब। देख वैसे ही बंदर का स्वभाव कैसा है? चंचल है। और ऊपर से क्या पी ली उसने? शराब। और शराब पीने के बाद वहीं पर जब उछल कूद कर रहा था तो वहां एक बैठा था बिच्छू, तो ऊपर से क्या कर दिया उसने? बिच्छू ने और काट दिया। अब बताओ वो बंदर शांत बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। उसकी दशा क्या होगी उस बंदर की? मदोन्मत्त। ऊपर से बिच्छू ने और काट दिया है। जैसे ये दशा है वैसे ही लोकेश न चाय वालों, यही कहा, वैसे तो स्वभाव से मन अस्थिर है बंदर की तरह, एक जगह रम जाए बहुत बड़ी बात है। अपने मन की दशा ये बताइए कि बंदर का स्वभाव और मन का स्वभाव बिल्कुल एक सा होता है। ये कभी रुकने वाला नहीं है, कभी एक जगह स्थिर होने वाला नहीं है। इसका इसलिए कहा, इंद्रियों के तो 5 अंग नियत हैं, लेकिन मन का स्थान नियत अनियत है। इसको अनंग कहा, इसका कोई अंग नहीं है। ये सारी इंद्रियों से कभी रसना के साथ, कभी घ्राण के साथ, कभी स्पर्शना के साथ, कभी चक्षु के साथ, कभी कर्ण के साथ, इनके साथ लेकर के सारा का सारा इन सब का नियंत्रण, जहाँ जैसा मौका मिला उनके साथ बैठ करके उसको उकसा देना, ये मन है। मन की दशा यही है। उन्होंने कहा इस मन को संभालना बहुत कठिन है। इसकी दशा क्या होती है? एक उदाहरण है, पेड़ में देखना, पीपल का पत्ता तुम कभी स्थिर देखा तुमने? पीपल का पत्ता चलता रहता है, चलता रहता है, डोलता रहता है। पेड़ में देख, गौर करना, देखो वो कुछ भी हो, हवा थोड़ी भी चली और वो हिला। तो नीतिकारों ने लिखा मन की दशा क्या है? तो उन्होंने कहा पीपल पात सरस मन डोले। जैसे पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं हो सकता, वैसे मन जो है पीपल के पात की तरह हमेशा क्या होता है? डोलता रहता है, डोलता रहता है, कभी स्थिर नहीं। तो बैठे हैं फिर पूजा करते समय अपन थोड़ी भी नवोरी हंताड़म कहेंगे और करते करते 9 बार कर हो पाएगा, फिर कहीं की याद आ रही, तुम्हें अभी दुकान पे जाना था, घर को ये काम नहीं हुआ है। मनो हे पहले माला पूरी कर, नहीं, फिर बार बार जाएगा, देखो जल्दी करो तो वहां जाना है, ये काम करना है। अभी से सोचता रहता है जो उसका काम बाकी है, और करते करते वो करते दूसरी तरफ वो काम में आए और याद आ जाएगा, अरे वो फलाने को काम भी करना है, उसने भी ऐसा कहा था। क्या करें बताओ? किसकी की इच्छा पूरी करें? मन की इच्छा पूरी करें कि आत्मा की इच्छा पूरी करें? मन की इच्छा पूरी करते हैं, आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा का इच्छा पूरी करते हैं तो मन कहता है तुमने हमारी मन की नहीं करी। तन कहता है हम नहीं। किसकी माने? मन की के तन की? लोकेश ना, इच्छाएं बार बार जन्म होती चली जाती हैं, जन्म होती चली जाती हैं। सोचता हूँ इसको पूरा करूँगा, इसका पूरा करूँगा, यही दशा है संसार में। संसारी आत्मा की दशा उस बंदर के स्वभाव की तरह हो गई है ना। यही है मन, विषयों में लगा हुआ मन, कि ऊपर से तो चंचल मन, ऊपर से मोह की मदिरा और इसने पी ली है ना। और मोह की मदिरा पीने के बाद ये पंचेंद्री के विषय देख देख करके इनको बिच्छू काटते रहते, हे तुझे ये करना चाहिए और तुझे ये करना चाहिए, डंक मारते, लहर जहर की आवे, बढ़ती चली जा रही है,
बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ाएं, कितनी पूरी करें, वही है लोक स्ना की प्यास आज तक कभी बुझी नहीं है। पानी कम पड़ जाएगा पर ये प्यास बुझने वाली नहीं है। आस हमेशा इच्छा और लो मेरे आसपास, कहीं बाहर नहीं है, मेरे कहाँ है, आसपास घूमती रहती है, घूमती रहती है ऐसे ही। और जनरंजन में व्यस्त रहा। जनरंजन में अकेले में आदमी का मन नहीं लगता है, और समूह में बैठ जा तो समय नहीं, पता नहीं चलता कि कितने घंटे कब बीत गए। अकेले में बैठता है तो उसके लिए क्या लगता है, बोर हो रहा है, ऐसा कहते हैं। अरे अकेले में रहने में, मोक्ष मार्ग में आप लोगों को कहा, उन मुनिराजों के बारे में सोचना, उनके लिए क्या कहा जाता है, हो अर्ध निशा का सन्नाटा। पढ़ते हो, पूजन पढ़ी है कि नहीं है ये वाली, यहाँ नहीं करते हो, वो जयमाल में आती है पंक्ति कि उन मुनिराजों का स्वरूप के वर्णन किया है क्या, तो उसमें लिखा हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ये मुनिराजों की दशा है। वे जनरंजन छोड़ करके निरंजन स्वरूप में रम जाते हैं, और एक आदमी वो है जो अकेलो बैठे तो मन नहीं लगता, चलो बाजार चले। आपको जैसे जैसे उस पर लिखा है रात्र होती है, वे मुनिराज अपने आत्मरंजन में लीन होते चले जाते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी, वे जंगल में पशु लोग तो घूमने लगते हैं क्योंकि रात में ही वे निकलते हैं। अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हैं, पर शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का। वे बैठ करके, दुनिया वाले तो घूमते हैं, मनुष्य जनों का विषय भोगों में रम जाते हैं, नींद में स्वस्थ हो जाते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं। लेकिन आप उठ करके क्या करते हो, तत्व का चिंतन करते हो, आत्मा का चिंतन करते हैं। जो जन के लिए अच्छा नहीं वो मुनिजन को अच्छा है, जो मुनिजन को अच्छा है वो इन जन लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? जहाँ राग रंग की बात हो वहाँ अंतरंग की बात अच्छी नहीं लगती, और जिनको अंतरंग की बात अच्छी लगती है उन्हें राग रंग की बात अच्छी नहीं लगती। अब कौन सा चाहिए, अंतरंग की ओर चलें, जनरंजन अच्छा है कि आत्मरंजन अच्छा है? पर यह होगा कि लोकेशना की चाय मेरे आसपास घूमती थी, जनरंजन में व्यस्त रहा। क्या? तो इसका मूल है, यही तो इसका क्या है, संसार किसे कहते हैं बताओ? आप पूछें, संसार किसी वस्तु का नाम है? संसार कहाँ है, आपने देखा? कहाँ है बताओ, आप लाके बताओ, हाथ पे रख के बताओ संसार कहाँ है। किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन आप कहते हैं हम क्या करें, हम संसार में भटक रहे हैं। देखा है नहीं, फिर भी तुम क्या हो रहे हो, भटक रहे हो। बताओ, क्योंकि हमें देखना नहीं, संसार देखने में नहीं आता, संसार तो अनुभव में आता है। राग देश मोह का जाल ही संसार का सबसे बड़ा जाल है। ये बाहर नहीं, व्यक्ति के अंदर, मानस में। आगे वही बात है, इसका ही मूल कारण और अकारण दोनों हैं। कारण क्या है? जो किसी ना कुछ कोई हेतु होगा। तुमसे पूछा, ये बताओ तुम बांसवाड़ा जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? प्रतापपुर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कारण है।
और एक अकारण क्या थे, क्या करे, फुर्सत बैठे थे, गाड़ी खड़ी थी, चलो घूम आए। व्यर्थ का कोई काम नहीं था, गाड़ी खड़ी है, क्या करें, कुछ काम नहीं था, बैठे थे, चलो घूम आए। एक कारण के भाई मेरा काम है, ऑफिस है, कुछ काम धंधे से जा रहा है, ये तो कारण हो गया। और जो बिना कारण के क्या हो गया, कुछ काम नहीं था, सुविधा है, अच्छे हैं, घूमे फिरे, थोड़े से घूम आए, अकारण है। ऐसे ही मनोरंजन इसको बोलते हैं, एक कारण रूप में और एक अकारण रूप में। अब पाप का बंध दोनों में होता है, ये भी मत सोच लेना। हमने तो मतलब था ही नहीं, फिर भी गए थे, तो हमें तो पाप का बंध कम होगा, नहीं। कारण में भी पाप का बंध होगा, अकारण में भी पाप का बंद होगा, दोनों में ही राख के। तो कारण और अकारण में मनोरंजन मस्त रहा, पूरा का पूरा मस्त है, किसी प्रकार का। काल प्रतिकूल रहा था, ऐसे काल, विषम काल में। अभी एक दिन हमने आपको बताया था कि रात्रि में आपको बहुत नींद आ रही हो, है ना, और कोई अच्छा काम की अगर तुम कहोगे बेटा एक काम करना, रात में तुम्हें 12 बजे के बाद 5 माला फिरना है, तो आप क्या कहोगे, महाराज ने हो पाए रात में 12 बजे के बाद, तो पहले की कह दे तो सोच से, रात में 12 बजे सोबे के टाइम पे माला कौन फिरता है। फिर तुमसे कह दिया कि रात में 12 बजे तुम्हारा माल आ रहा है, तो क्या कहोगे, पैसा आ रहा है, तो क्या करोगे, उसमें व्यस्त हो जाएगा। अरे वो तो हो जाएगा, आप तो 12 नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे, कितने बजे भेज दो, हम तो उठा लेंगे। वही यही है, काल प्रतिकूल होने के बाद भी वो क्या कर लेता है, अपने आप को अनुकूल बना लेता है। लेकिन प्रतिकूल होने पर आत्मा से कहा जाए कि धर्म ध्यान नवोरियंताड़म कर, नहीं, संभव नहीं है। पैसा चाहिए, हाओ, ऐसा ही होता है। इसलिए मोही की दशा, रागी की दशा, आगे की बात अपन और करेंगे, आज अपना हुआ, है ना। इतना ही कहते हुए आज इतने विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।